अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। 4 तरह की पापड़ी सिखाने जा रही हूँ आपको। और ये बहुत ही यूनिक है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। जिसमें मैं आपको 4 तरह की पापड़ी सिखाऊंगी, तो पूरी वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखनी है और इसको एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये सारी पापड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रमज़ान में बहुत काम आएगी, आप बना के रख सकते हैं इसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की पापड़ी। तो एक बाउल में मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और उसके साथ मैंने लिया है 1 कप आलू हैं, ये ग्रेट हुए हुए। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का आलू था, इसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, इसके अलावा अजवाइन है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। तो ये चारों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और हमें चाहिए घी पिघला हुआ 2 टेबलस्पून। मेल्ट हुआ हुआ ही घी लीजिएगा, जमा हुआ नहीं लेगा, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आलू के अंदर नमी होती है ये इसी के अंदर इसका डो बन जाएगा। क्योंकि पापड़ी का जो डो हम बनाते हैं वो थोड़ा टाइट बनाते हैं, मतलब थोड़ा सख्त होता है वो डो। तो इसी को हम आहिस्ते आहिस्ते से मिला मिला के थोड़ा मैश करते हुए आप मिलाएंगे इसको, तो ये डो फॉर्म में आ जाएगा आराम से। और इसके बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस शेप में आ जाए, थोड़ा स्मूथ हो जाए। फिर इसके बाद इसको हम रख देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ देंगे तो आपको मुश्किल होगी पापड़ी बनाने में। तो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रख दूँगी इसे। तो ये देखिए डो हमारा रेडी है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है 10 मिनट रखने के बाद। उसके बाद हम फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, और उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे से बाउल्स बना लूँगी पापड़ी बनाने के लिए। छोटे छोटे से पेड़े बना लें, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है छोटी या बड़ी। मैं थोड़ी बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। तो एक एक करके हम सारी ये जो पापड़ी है हम बेल के रख लेंगे। और इसको बेलने के बाद आपने क्या करना है, कांटे की मदद से इसको प्रिक करना है। इसमें दोनों तरफ से आपने होल कर देने और पतला बेलिएगा इसको। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से कर लें। और जब आप बेल रहे हों उस वक्त आप कढ़ाई रख दें, कढ़ाई में तेल डाल के इसको फ्राई करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए सारी मैंने बेल लिए हैं और दोनों तरफ से इसको मैंने प्रिक कर लिया था कांटे से। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, और इसको हमें फ्राई करना है लो मीडियम फ्लेम पे। ये तभी बहुत अच्छी फ्राई होंगी और अंदर तक मतलब फ्राई हो जाएंगी, तो क्रिस्पी रहेंगी, बहुत बहुत दिनों तक क्रिस्पी रहेंगी। 1 डेढ़ महीना आप आराम से इसको रख सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें या फिर जिप लॉक बैग में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अर्से तक चल जाती हैं, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और उसमें हम इसी तरह की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं जिसमें हमें पापड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा हो कि हम घर में बना के और फिर इसको हम सेव करके रख लें अपने पास। तो ये देखिए एक तरफ से पापड़ी जब अपनी शेप में आ जाएगी तो आप इसको पलट देगा, और उसके बाद आपने हर थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहना है, ताकि दोनों तरफ से इक्वली फ्राई हो। और ये पूरी पापड़ी मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई की है। और जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा डार्क हो जाती है पापड़ी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए पापड़ी जो है हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इस पापड़ी के अंदर तेल भी नहीं रहता बिल्कुल भी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। बहुत अच्छी बनती है ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है।
तो ये देखिए फ्राई हो गई थी, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत क्रिस्पी थी। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो देख लिया आपने इसका रिज़ल्ट। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पत्ते वाली पापड़ी। और उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून घी। और इसमें आप घी ही इस्तेमाल करिएगा, ऑयल नहीं इस्तेमाल करेगा आटा बनाने में। जब वो गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये मसाला हल्का सा फ्राई हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तकरीबन 15 से 20 अदद मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं और उसको मैंने धो के ड्राई कर दिया था। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये भी बहुत लो मीडियम फ्लेम पे ही मैं फ्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा। बेसिकली कड़ी पत्ते को हमें इतना फ्राई करना है कि वो क्रिस्पी हो जाए। तो ये रेडी है, इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ठंडा कर लूँगी। तो अब हमने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप मैदा। और ये जो हमने इसका मसाला बनाया था, हम क्या करेंगे हाथों की मदद से इसको कड़ी पत्ते को हमने चूरा कर लेना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये छोटा छोटा सा। तो पूरे मसाले को मैं अच्छी तरीके से मसल लूँगी ताकि कड़ी पत्ता सारा जो है वो चूरा चूरा हो जाए और सारा मसाला हम मैदे में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। और इस पापड़ी का बहुत यूनिक फ्लेवर आता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है पापड़ी। आप वैसे भी सादी भी खा सकते हैं ऐसे, ये इतने मज़ेदार बनती है कड़ी पत्ते वाली पापड़ी। इसको मिक्स कर रही हूँ बस अच्छी तरीके से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम डो बना लेंगे। थोड़ा हार्ड डो बनेगा इसका, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर। और जब ये डो बन जाएगा तो उसके बाद इसको मैं नीट करूँगी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से। काउंटर पे निकाल लेंगे सारा हम क्या कहते हैं इसका मिक्सचर, और इसको हम नीट करेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। तो ये देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हार्ड होगा ये डो। तो ये देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है और इसको हल्का सा नीट करेंगे बस हम। और हल्का सा नीट करने के बाद बस इसके भी हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और इस तरह से पेड़े बना के मैं रख लूँगी सारे। तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और हल्का सा पहले मैदा हम डस्ट कर लेंगे, और बहुत हल्का सा मैदा इस पर डस्ट करना है आपने। उसके बाद बेल लेंगे इसको पतला सा। बेलने के बाद कांटे की मदद से दोनों तरफ से हम प्रेक कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। और इन सबको मैं बेल के फिर रख लूँगी। और जब बेलना स्टार्ट करेंगे तो तेल हम रख देंगे कढ़ाई क्या कहते हैं चूल्हे पे, हल्की आंच पे बिल्कुल गर्म हो जाए ताकि अच्छे से। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे तेल में। और इसको भी हमने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी कोई मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और ज़्यादा देर तक ये, ज़्यादा दिनों तक ये फ्रेश रहे पापड़ी जो है। इस वजह से हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं। तो बस एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगी तो हम इसको फ़ौरन टर्न कर देंगे और इस तरह से हम इसको पलट पलट के फ्राई करते रहेंगे जब तक इस पर अच्छा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए फ्राई हो गई है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी कड़ी पत्ते वाली पापड़ी रेडी है। और आपने इस रेसिपी को भी ट्राई करना है, मुझे बताना ज़रूर है। इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कैसी बनी है। और आप लोग ये देखें बिल्कुल भी ऑयली नहीं है ये।
इनफैक्ट हाथ पे भी ऑयल नहीं आ रहा इसको तोड़ते हुए। तो अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा, ये प्लेन पापड़ी है, और 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी 2 टेबलस्पून। घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस घी को अच्छे से मिक्स करना है आपने। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा और अजवाइन। तो हमने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ हम डाल रहे हैं अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। मैंने अजवाइन और ज़ीरा दोनों ही ऐड किए हैं क्योंकि मुझे दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड करनी है तो आप कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसका हम डो बना लेंगे। और अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक भी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, मतलब 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं नमक। नमक ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि पापड़ी वैसे सादी भी हमारे घर में खाई जाती है, तो मैं अपने अंदाज में बना रही हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से। तो आप टेस्ट मतलब नमक वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको भी मैं स्मूथ कर रही हूँ। तो देखिए बस इसको भी मैंने नीट कर लिया है अच्छी तरीके से। और ये डो हमारा रेडी हो गया है, तो इसको भी मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और उसके बाद फिर हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मैं सारी पापड़ियों को कवर करके रख रही हूँ। ये नहीं समझिएगा इसको खुला छोड़ना, खुला नहीं छोड़िएगा, इसके ऊपर लेयर आ जाएगी। तो बस आपने सब सब जो डो हैं उनको आपने कवर करके रखना है। तो इसके भी बस मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ पापड़ी बनाने के लिए, और वो हम पेड़े बना के रख लेंगे। और उसी तरीके से बस इसको हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और ये वाली पापड़ी को आप लोग चाहें तो पूरा एक पेड़ा लेके सारा बेल लें, और किसी कटर की मदद से भी आप कट करके और ये पापड़ी निकाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि फिर उसमें क्या होता है, आपको दोबारा बेलना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें किनारे जो है ना पापड़ी के वो मोटे रह जाते हैं कट करने में। तो बेलना ज़्यादा ईजी रहता है। तो आप लोगों को जो चीज़ ईजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने इसको प्रेक कर लिया है और मैं सारे जो है ये बेल के रख लूँगी पापड़ी। तो देखिए सब मैंने बेल ली हैं। इसके बाद हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर, और इसको भी हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए फ्राई हो रही है, एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगी तो फ़ौरन इसको हम पलट देंगे। और पापड़ी को फ़ौरन पलट देते हैं, कलर नहीं आने देते एक ही तरफ, क्योंकि उसका फिर शेप ख़राब होने लग जाता है, वो कटोरी सी बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखें, इस तरह से वो साइडों से उठने लग जाती है क्योंकि पतली होती है इस वजह से। तो बस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहें, और उसके बाद लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे। और लाइट कलर पे ही निकाल लिया करें पापड़ी को, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, 20% और डार्क हो जाता है। तो बस ये फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये जितनी भी पापड़ी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग जब भी इसको फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आप इसको किसी जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं। गरम गरम पापड़ी को कभी भी नहीं रखिएगा किसी बॉक्स के अंदर, पहले इसको हवा में रख दीजिएगा, ज़रा ठंडी हो जाए अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये पापड़ी। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ये पापड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी सारी पापड़ियाँ। तो चलिए रेडी हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट वाली पापड़ी पे, जो कि है चने की दाल की पापड़ी। तो इसके लिए मैंने ली थी आधा कप चने की दाल, और उसको मैंने पानी में ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको मैंने बॉईल करके पेस्ट बना लिया अच्छे से। और पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर हो गया इसका जो पेस्ट बना है, क्योंकि कच्ची दाल मैंने आधा कप ली थी, वो हमें चाहिए। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए 1 कप। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। और इसमें हम ऐड करेंगे साबुत धनिया और ज़ीरा 1.5 टीस्पून, इसको मैंने कूट लिया है। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम घी ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने की दाल जो पिसी हुई थी,
और बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसलिए मैंने इसको पीसते हुए थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, 1 और 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। और इसको हम इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा पानी। और बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है इसके अंदर, 1 1 टेबल स्पून करके। और फिर आपने इसका डो बनाना है और हार्ड डो बनेगा इसका। और हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी ना हो जाए, नहीं तो आपकी ये पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो बना लेंगे। तो ये देखिए बस ये सिमटना स्टार्ट हो गया है। और मैं हल्का सा इसको बस गूंदूंगी इस तरह से। और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसको भी आपने ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसकी पापड़ी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी पापड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इसको हल्का सा दोबारा से आप स्मूथ कर लें। और इसके बाद हम इसके बॉल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। और पेड़े बनाने के बाद बस इसको हमने क्या करना है, उसी तरह तरीके से बेलना है सब पापड़ी की तरह। और बेल के आपने प्रेक करना है इसको अच्छे से। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा आप लोग जिस तरह से बनाना चाहें। मैं थोड़े से बड़े साइज़ की बना रही हूँ पापड़ी। तो बस इसको अब हम बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको बेलने के बाद हमने इसको प्रेक करना है कांटे की मदद से, इस तरह से दोनों तरफ से। और इसको प्रेक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो ये फूल जाएगी, इस वजह से हम इसको प्रेक कर रहे हैं। और अब मैं इसी तरीके से सारी जो हमारी पापड़ी है इसको मैं बेल के रख लूँगी। और तेल मैंने पहले से रख दिया है, गरम करने के लिए है। और ये सारी पापड़ी मैंने तेल में ही फ्राई की है, घी में नहीं फ्राई करिएगा, बहुत हैवी हो जाती है पापड़ी और फिर वो खाई नहीं जाती है। आप इसको नहीं खा सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है तो आपसे खाई नहीं जाएगी, तो मुश्किल होगी। तो ऐसी चीज़ बनाएं कि आप आराम से इसको बना भी सकें, एंजॉय भी कर सकें और सब अच्छे से खा भी सकें। तो बस इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो एक तरफ से हल्का सा इस पर मतलब हल्की सी फ्राई हो जाए तो आपने इसको फ़ौरन से टर्न कर देना है। लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको हम। और बस आप इसको हर हर कुछ सेकंड के बाद टर्न करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी कलर आ जाता है इनके ऊपर। और इन सब पापड़ियों की मैं फ्राइंग की टाइमिंग बता दूं मैं आप लोगों को। तकरीबन हर बैच में आपको लगेंगे 8 से 10 मिनट। एक बैच फ्राई होने में इतना टाइम लगता है। तो ये देखिए फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो बस इसको मैं अब निकाल लूँगी, इसमें कलर आ गया अच्छा सा। तो ये देखिए पापड़ी हमारी रेडी हो गई है, ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से। और इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। लास्ट पापड़ी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों। और ये बहुत काम की रेसिपीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। इसके अंदर हम आप बना के इसको रमज़ान से कुछ 10 दिन पहले ही बना के आप स्टोर कर सकते हैं। और ये चारों रेसिपीज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, मतलब इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।